हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपको डिस्प्ले पर एक जो प्रमाण पत्र दिख रहे हैं, वह प्रमाण पत्र क्या है तो उसको आप लोग ध्यान से हम पढ़ते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, वह प्रमाण पत्र जो है ना, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है। यानी कि पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र का मतलब क्या कि वही ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है जिसको हम लोग अपने बिहार में ट्रेनिंग बोलते हैं। और यह प्रमाण पत्र जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, वह अपने ब्लॉक के लेवल पदाधिकारी से नहीं प्रशिक्षण करा करके वह किसी एजेंसी को हायर की हुई है कि वहां के A to Z प्रतिनिधि को जो है ना, यानी कि प्रशिक्षण करा सके। क्योंकि प्रतिनिधि यह बात भी सोचते रहते हैं कि हमें पूरा का पूरा प्रशिक्षण मिले, पूरा का पूरा जानकारी मिले, लेकिन जब एक पदाधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको जानबूझ करके पूरा का पूरा ट्रेनिंग नहीं इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह आगे चल के इसमें से किसी भी चीजों पर हमसे क्वेश्चन न कर बैठे। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी अच्छी योजना स्कीम लॉन्च की है। आपको इस यानी कि लैपटॉप के डिस्प्ले पे भी दिख रहे होंगे। वही चीजों को हम आपको पढ़ करके बताते हैं कि यह इंडिया पंचायत फाउंडेशन नाम की एजेंसी है। यानी कि इन्होंने जो है ना, यानी कि तीसरी सरकार अभियान, इनका मकसद है जो तीसरी सरकार को जो अभियान जो है ना, इनको पूर्ण रूप से सही तरीके से इनका हक दिलाया जाए, इनको सही हक को बताया जाए। तो इसी के तहत इन्होंने प्रमाण पत्र जो यहाँ पे हमारे सामने जो दिख रहा है, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है। प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री अमिता पद वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत पालपुर जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश की है। और यह जो प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश की है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को यह क्या लगा हुआ है कि वह किसी तीसरे एजेंसी के द्वारा वार्ड सदस्य को, उप मुखिया को, मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला पार्षद को, मुखिया, यानी कि इस सब लोगों को ट्रेनिंग दिलवाती है। तो देखिए, इसका मकसद एक ही होता है कि सभी लोगों को अच्छे तरीके से ग्राम पंचायत के, प्रखंड के और जिला को अच्छे तरीके से चलाने का प्रशिक्षण शिविर तैयार करना। और एक पदाधिकारी अच्छे तरीके से किसी को भी प्रशिक्षित नहीं कर सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने है ना, यानी कि किसी तीसरी एजेंसी के द्वारा वह लोगों को प्रशिक्षण कराने का काम कर रही है, जो एजेंसी अच्छे तरीके से सब लोगों को प्रशिक्षण कराया है। अब यहां देखिए, तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत इंडिया पंचायत फाउंडेशन के सहयोग से, आप देखिए इंडिया पंचायत फाउंडेशन, यह एक प्रकार के एनजीओ का भी आप नाम दे सकते हैं, कि सहयोग से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 से 20 फरवरी 2022 तक प्रतिभाग किया। यानी कि अमिता जी वार्ड सदस्य ने 17 से 20 फरवरी तक वहां पे प्रशिक्षण में भाग लेकर के और इन्होंने अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेनिंग प्राप्त की है। और उसके बाद प्रशिक्षण में इनकी सहभागिता और विषय का समझ उत्तम रही है। और उसके बाद जो है ना, वहां पे ट्रेनिंग के बाद जो है एग्जाम, यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें कुछ सारी बातें उनसे पूछा जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन लिया जाता है कि क्या क्या चीज उनको समझ में आया, क्या चीज उनके अंदर में अभी भी कमियां रह गई है, जिसको वे लोग पूछ सकते हैं, आगाह कर सकते हैं, यानी कि उजागर कर सकते हैं, ताकि उसको फिर से समझाया जाए। और उसके बाद जो है ना, बुक भी उन लोगों को मिलता है, ताकि फिर से वे लोगों को अगर किसी भी चीजों पे, किसी भी टॉपिक पे अगर अच्छे तरीके से उनको समझ में ना आए तो उसको क्या कर सके, यानी कि सही तरीके से घर पे जाकर के पढ़ सके। लेकिन हम उसके बाद, और इसमें दिया है कि समझ उत्तम रही है, और उसके बाद इंटरव्यू भी इनका अच्छे तरीके से गया है। अब हम बात करें कि बिहार की, तो देखिए, बिहार में तो पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग इसीलिए नहीं अच्छी तरीके से दिया जाता है क्योंकि अगर ट्रेनिंग अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा तो यही प्रतिनिधि को जो है बाद में बीडीओ साहब, चाहे पंचायत सचिव जी, चाहे मुखिया जी, सब जो खिलाते रहते हैं कि नहीं, वार्ड सदस्य को कोई हक नहीं दिया गया है, कोई हक नहीं दिया गया है, तो फिर तो यह नहीं ना खिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनको पूरा हक बता देंगे तो वही बात वह बोलेंगे कि आपके द्वारा ही तो बताया गया है कि पीएम आवास में न मुखिया का हक है, न वार्ड सदस्य का हक है, न पंचायत समिति का हक है। तो फिर आप बताइए, जो यह पीएम आवास निकलता है तो उसमें आप ग्राम सभा क्यों नहीं करवाते हैं? अगर किसी भी प्रकार का योजना निकलता है तो उस योजना में यानी कि जो है कार्यकारिणी का बैठक क्यों नहीं होता है? वो योजना में अनुश्रवण समिति का बैठक होकर के कोई भी योजना को पारित क्यों नहीं होता है? और फिर वह योजना तो ग्राम सभा के मध्य होना चाहिए। ग्राम सभा में कोई लोगों के द्वारा यह योजना लिखित रूप में मिलना चाहिए, तभी तो आपको मन में यह ख्याल आया। लेकिन यह जो है ना,
यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम इतना कहेंगे कि बहुत अच्छी उनके द्वारा यह व्यवस्था लगाया गया है, जिस व्यवस्था को हमें दाग देनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार को कम से कम वो अपने से कुछ नया नहीं कर पाती है, उनके कोई भी पदाधिकारी है वो अपना से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम तो दूसरे सरकार जो कर रही है, जो अच्छे कामों को ला रही है प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी तो कम से कम वह बखूबी को समझे और उस बखूबी को वह जानने की कोशिश तो करे, ताकि फिर से एक नया मुकाम हासिल किया जा सके। तो धन्यवाद। फिर हमारा यह जानकारी रहेगा कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का टॉपिक बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे यह क्वेश्चन करने का प्रयास करें, क्योंकि हम हर कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उस कमेंट का हम जवाब देने का भी कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।